इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के इस्तेमाल को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंस में कन्वेक्स लेंस की। कन्वेक्स लेंस जो है वो आपको इजीली हर घर में मिल जाएगा रीडिंग ग्लासेस के रूप में। रीडिंग ग्लासेस का जैसा नाम होता है वैसा ही इनका पर्पस भी होता है। छोटी चीज़ों को, जैसे नक्शे को हमें पढ़ना हो तो उसके छोटे अक्षरों को बड़ा करके देखने के लिए हम इन रीडिंग ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, ये कुछ छोटे छोटे अक्षर हैं। तो देखिए, इस लेंस की मदद से क्या हुआ, अक्षर बड़े होके दिख रहे हैं हमें, है ना। देखिए, इससे थोड़ा और बड़ा हो गया ये अक्षर, है ना। तो एक तो काम इन रीडिंग ग्लासेस का है कि छोटे अक्षरों को या छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देखने में मदद करते हैं ये। दूसरा, इनका एक और मेन पर्पस होता है कि ये लाइट को एक ही पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं। ये देखिए, बल्ब की लाइट को इसने एक पॉइंट पे फोकस कर दिया, है ना। कुछ ऐसा ही काम करके हम सूरज की रोशनी में पेपर को जला सकते हैं, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस जो इन रीडिंग ग्लासेस में इस्तेमाल हो रहा है, उनका दो मेन काम क्या हो गया। पहला हो गया, छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने में मदद करते हैं ये। दूसरी चीज़ कि लाइट के रेज को एक ही जगह पे कंसंट्रेट करने में मदद करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास कनकेव लेंस। कनकेव लेंस किनारों से थोड़ा मोटा होता है। ये दिख रहा होगा आपको, इसके किनारे कितने मोटे हैं और बीच में ये पतला हो जाता है। तो इससे हमको बड़ी चीजें छोटी दिखती हैं, ठीक है। मीन्स कन्वेक्स का उल्टा होता है कनकेव। देखिए, बड़ी चीज छोटी दिख रही है ना। तो इस लेंस को वैसे लोग इस्तेमाल करते हैं जिन्हें दूर की चीजों को देखने में दिक्कत आती है। साथ ही साथ जहां कन्वेक्स लेंस लाइट को एक जगह पे कंसंट्रेट करता है, वहीं कनकेव लेंस लाइट को और फैला देता है। देखिए, लेंस की जो परछाई है उसके चारों तरफ आपको चमकीली पट्टी मिलेगी, है ना। तो इसके सारे काम जो हैं वो कन्वेक्स लेंस से उल्टे होते हैं। ये सिंपल एक ट्रांसपेरेंट हो गया, है ना। ग्लास मान ले, ऐसे तो ये प्लास्टिक का बना हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अक्षर जितना बड़ा है वो उतना ही दिखता है। अगर इसी में हम इसके एक सरफेस को कलर कर दें, पेंट कर दें, तो इसका दूसरा सरफेस रिफ्लेक्टिव सरफेस जैसा काम करेगा, रिफ्लेक्शन का काम करेगा। जैसा कि ये एक चश्मे का शीशे का है भाग, देख रहे हैं आप, इसमें पंखा घूमता हुआ दिख रहा है, उसकी इमेज, है ना। बैनर दिख रहा है आपको, वॉल पे टीवी चल रहा है वो भी दिख रहा है आपको, सामने वॉल पे बोर्ड दिख रहा है आपको, है ना, इसमें, ठीक है। मैं भी दिख रहा हूँ आपको इसमें वीडियो रिकॉर्ड करता हुआ। तो ये जो है वो मिरर का काम करने लगता है फिर, ठीक। अब है कि बुजुर्ग जो होते हैं उन्हें नज़दीक की चीज़ों को देखने में भी दिक्कत होती है और दूर की चीज़ों को भी देखने में दिक्कत होती है। तो इसका एक उपाय तो ये है कि दो अलग अलग चश्मे बने, एक कन्वेक्स लेंस का बने जिससे वो नज़दीक का पढ़ सके, दूसरा कनकेव लेंस का बने जिससे वो दूर की चीज़ें देख सके। बट ये प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल काम है। आदमी एक ही समय में अगर बहुत सारे काम कर रहा है तो उसको एक ही समय में नज़दीक का भी ज़रूरत है देखने को और दूर का भी देखने की ज़रूरत है। तो उस केस में वो क्या करेगा, तो इसके लिए एक तरीका इस्तेमाल हुआ कि एक ही लेंस में दोनों तरह के लेंस को मर्ज कर दिया गया। तो ऊपर का हिस्सा जो है वो कनकेव, नीचे का हिस्सा जो है वो कन्वेक्स। एक और चश्मे में देखिए ऊपर के हिस्से में आपको चीज़ें छोटी दिख रही हैं, है ना।
लेकिन नीचे से देखिए बड़ा हो गया, है ना। ठीक, तो ये लेंस और मिरर्स की बात की हमने। आजकल इंटरनेट पे आपको इस तरह के लेंस भी मिलेंगे मोबाइल के कैमरे में इस्तेमाल करने के लिए। तो देखिए अभी जो हमें व्यू मिल रहा है वो कितना बड़े एरिया का मिल रहा है, लेकिन अगर मैं मोबाइल के कैमरे में इस लेंस को इस्तेमाल कर लूं तब देखिए कि व्यूइंग एंगल कितना बढ़ जाता है इसका। देखिए, है ना, लेफ्ट राइट की चीजें भी आ गई, छत का भी कुछ हिस्सा आ गया, फर्श का भी हिस्सा आ गया, है ना। तो ये जो एडिशनल लेंस हम मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं उससे हम 360 डिग्री का व्यू जो है वो कैप्चर कर पाते हैं। कैमरा में से लेंस हटा के देखिए, देखिए सब दिखना बंद हो गया, है ना। फिर एक बार लगा के देख लें, देखिए व्यूइंग एंगल बढ़ जाता है हमारा। ठीक है, तो ये इस लेंस का एक इस्तेमाल हो गया। प्रिज्म का इस्तेमाल तो हम सभी छोटी क्लास से ही पढ़ते आते हैं कि प्रिज्म से अगर व्हाइट लाइट पास की जाए तो क्या होता है, व्हाइट लाइट्स अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाता है और रेनबो प्रोड्यूस करता है ना। तो ये प्रिज्म का फंक्शन होता है। एक और मेरे पास छोटा लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस का एग्जाम्पल है। कन्वेक्स लेंस की खासियत क्या है, देखिए ये किनारे से बहुत पतला होता है और बीच में मोटा होगा। किनारे पे पतला, बीच में मोटा, जबकि कनकेव लेंस क्या होता है, किनारे से मोटा होता है और बीच से पतला होता है ना। लेंस में एक और खासियत होती है कि लेंस को अगर हम आपस में जोड़ दें तो उसका पावर बढ़ जाता है। देखिए ये अभी इतना नजदीक से, है ना। इस तरह के मेरे पास दो लेंसेस हैं, मैंने दोनों को जोड़ दिया। ठीक, अब देखिए देखिए वही अक्षर जो था हमें उल्टा होके दिख रहा है ना। और एक लेंस हटा दीजिए, है ना। तो लेंसेस को हम आपस में जोड़ के भी अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और फिनोमेना हमें पढ़ना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, TIR का, जो कि डायमंड वगैरह में होता है या कपड़ों में, डिजाइनर कपड़ों में आपको इस तरह के नग मिलेंगे। तो देखिए इनमें कटिंग इनके सरफेस की इस तरह होती है, ये क्लियरली आपको रिफ्लेक्शन की मदद से दिख रहा होगा। ट्रायंगुलर शेप में आपको इस पे कटिंग दिख रही होगी, है ना। बहुत सारे कटिंग है इस पे, बहुत से डिजाइन बने इस तरह के। ये इस पे भी देखिए बहुत से डिजाइन है इस पे बने हुए, है ना। ये देखिए ये छोटे से नग हैं, इनमें भी देखिए ये इन पे कट इस तरह से डिजाइनिंग की जाती है कि जब लाइट इसके अंदर जाए तो कुछ देर तक अंदर ही फंसी रह जाए, जिसके कारण ये चमकीले दिखते हैं, शाइन करते हैं ये जब इन पे लाइट पड़ती है अलग अलग एंगल से। तो ठीक है, मैं कैमरे की लाइट भी ऑन करके देखता हूँ कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं। देखिए जब इन पे लाइट पड़ा तो देखिए इसको, देखिए कितना सुंदर सा दिख रहा है, इसमें धारियां दिख रही हैं आपको, है ना। ये नग भी जो है वो शाइन कर रहे हैं बिल्कुल डायमंड जैसे। तो ये आपने कुछ बेसिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को देखा। इसमें एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, बच्चों के खिलौने के काम में आता है, वो है कलाइडोस्कोप, है ना। मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट पे इससे जब आप कुछ चीज़ों को देखेंगे
इसके थ्रू आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग डिज़ाइन आपको बनते हुए मिलेंगे। ये देखिए, है ना, ये आपको अलग अलग डिज़ाइन इसमें बनते हुए दिखेंगे। तो ये कलाइडोस्कोप एक होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो बच्चे छोटे हैं, छोटे मतलब क्लास 10th तक के बच्चे, और अगर आप 12th में भी हैं और अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसी चीज़ों में, तो आप अपने घर में भी ये सब चीज़ें जुगाड़ कर सकते हैं और उससे अपने फिज़िक्स के कंसेप्ट्स को समझने में मदद ले सकते हैं।